चलिए, आई थिंक पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का डेफिनेशन लिख चुके थे, ईएमएफ का डेफिनेशन लिख चुके थे ना। ये हीरो बेंच को, बीच वाले बेंच को इधर करता हूँ। चलो अब थोड़ा सा बैटरी वाला मैकेनिज्म देखना है, सुन लो थोड़ा सा। बैटरी का मान लेते हैं एक टर्मिनल ए है और एक टर्मिनल ए है। तो जब केमिकल रिएक्शन होता है बैटरी में और स्टेडी स्टेट में आता है तो इसमें दो तरह का फोर्स लगता है, एक फोर्स बाय बैटरी और एक फील्ड का फोर्स। जनरली फोर्स बाय फील्ड। हमारे पास दो टर्मिनल है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और जब बैलेंस स्टेट होता है तो फोर्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाता है फोर्स बाय बैटरी, बी फॉर बैटरी। तो कभी भी फोर्स बाय बैटरी यूज करना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, फोर्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब तुम बताओ हमने कैसे डिफाइन किया था ईएमएफ को। हमने डिफाइन किया था ईएमएफ क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज की कुछ और, पर यूनिट चार्ज। तो चार्ज का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो ईएमएफ किसके बराबर होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब मुझे एक चीज और बताओ, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन चार्ज। फोर्स कितना है, Q इंटू ई। अरे फोर्स कितना है, Q इंटू ई। और डिस्प्लेसमेंट कितना है, बोलो जैसे डिस्प्लेसमेंट कितना है, मान लेते हैं d है। मान लेते हैं यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया हमारा, d। और अपॉन क्या है, चार्ज Q। Q से Q। तो बताओ जो ईएमएफ है, क्या है हमारा ईएमएफ, एक्चुअली क्या है, E इंटू डी है। थोड़ा याद करो, कभी ना कभी आपने पढ़ा होगा कि E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, पढ़ा था। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं dv इज इक्वल टू ई इंटू डी एक्स, और इंटीग्रेट करने के बाद हम लोग v इज इक्वल टू लिख सकते हैं e इंटू डी। अरे e इंटू डी। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के मल्टीप्लीकेशन के बराबर। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है कौन, पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो तो ये क्या आ रहा है, ईएमएफ E इंटू डी आ रहा है। तो एक्चुअली जो ईएमएफ होता है हमारा वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन किसका, ऑफ टर्मिनल। ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच का है, ये किसके बीच का है, टर्मिनल के बीच का कि कुछ और। तो इसलिए हम लोग याद रखते हैं कि ईएमएफ इज इक्वल टू होता है भी पॉजिटिव माइनस भी नेगेटिव। टर्मिनल डिफरेंस है, ईएमएफ क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। कौन, ईएमएफ। कौन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो गधे बाद में आए हैं उन गधों के लिए मैं दोबारा समझाऊंगा, पहले छाप। जल्दी से उतारो, दोबारा भी समझाना है। L4 ऑन करो। तो जो सामने कौन है, लाइब्रेरी के सामने L4 ऊपर वाला ऑन करो, ऊपर वाला।
L4 दिखा? क्या? अभी लिख लो, है ना? क्यों लिखा गया है, क्या लिखा गया है, कैसे लिखा गया है, ये सारा अभी मैं दोबारा बताऊंगा, तो लिख लो अभी। जो गधा बाहर है उसको बोलो अंदर आके बैठ जाएगा। हैं? फोर्स इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, DISP डॉट लिख लिया अभी के लिए? अरे लिख लिया? चलो देखो, होता क्या है कि EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। क्या होता है? लेकिन एक्चुअली फोर्स नहीं होता, वर्क डन होता है। क्या होता है? और जब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो यही वर्क डन टर्मिनल डिफरेंस के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है? अब टर्मिनल डिफरेंस के बराबर कैसे हो जाता है, यही हमें प्रूफ करना है। ठीक, तो हमने क्या कहा कि सबसे पहले बैटरी के मैकेनिज्म को समझते हैं, जो आपको कहां से आएगा? केमिस्ट्री से। कहां से आएगा? केमिस्ट्री से, कि बैटरी का मैकेनिज्म होता क्या है। तो बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इस टर्मिनल की वजह से फोर्स किसी भी चार्ज पार्टिकल पे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फील्ड का डायरेक्शन होगा, तो फोर्स का डायरेक्शन भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, अगर वो चार्ज पॉजिटिव हो तो। लेकिन बैटरी में केमिकल रिएक्शन होता है, तो स्टैटिक स्टेट में जब देखा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स जो लग रहा है और बैटरी के द्वारा जब फोर्स लग रहा है, दोनों सेम है, इक्वल है। तो अब हमें EMF निकालना है। EMF किसका निकालते हैं? बैटरी का। किसका निकालते हैं? बैटरी का, टर्मिनल का नहीं। तो हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं EMF को, कि EMF इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, या फिर वर्क डन, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन ट्रैवलिंग या कैरिंग द चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल। एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ेगा, या जब ओपन क्लोज सर्किट हो तो एक राउंड करने में जो ले जाने में जो वर्क करना पड़ेगा, उसी वर्क को हम लोग क्या नाम देते हैं? बोलो? EMF। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब सिंस वर्क का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या फॉर्मूला होता है वर्क का? फोर्स इनटू, अरे सिंपल सिंपल बताओ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सब कुछ यूनिफॉर्म है यहाँ पर ना, बैटरी सब कुछ। तो फोर्स का फॉर्मूला अभी बताया है कि फोर्स बाय बैटरी को हम लोग लिख सकते हैं फोर्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बताओ EMF का हम क्या लिख सकते हैं? फोर्स, वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स, तो फोर्स बाय बैटरी इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? मान लेते हैं यहां से यहां तक डिस्टेंस D है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे यहां पर? बोलो? D की कुछ और D। अब फोर्स बाय बैटरी किसके बराबर हो जाएगा? फोर्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू D बाय चार्ज। अरे बाय चार्ज है, छूट रहा था, चार्ज है। अब तुम बताओ फोर्स का फॉर्मूला, सॉरी 12th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था आपने, F इज इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू E। अरे होता है, तो क्या लिखेंगे? Q इंटू D, और इंटू में D, और बाई Q। Q से Q कैंसिल, तो Q से Q कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? EMF इज इक्वल टू E इंटू D। अब ये E इंटू D क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि आपको कभी ना कभी, फिर दांत दिखा रहा है, दांत दिखा रहा है, एक तो लेट आया है, दांत दिखा रहा है, आ जाए हम
पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है एक्चुअली ये पता होना चाहिए। तो देखो कभी ना कभी आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा dv बाई dx इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dv इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, e इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट करने के बाद v इज इक्वल टू आ जाता है e इंटू बीच का डिस्टेंस जो भी होगा, x होगा तो x, l होगा तो l, d होगा तो d। तो कहीं भी हमको v इज इक्वल टू लिखना पड़े या पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू लिखना पड़े तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं। और यहाँ यही आ रहा है, देखिए तो क्या आ रहा है यहाँ पर, यहाँ क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। तो क्या ये पोटेंशियल डिफरेंस है कि नहीं है, लेकिन किसके बीच, टर्मिनल के बीच कि सबके बीच, टर्मिनल के बीच। इसलिए आपको कहा गया है कि जो ईएमएफ होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसके बीच, टर्मिनल के बीच। क्या होता है ईएमएफ, क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसके बीच, टर्मिनल। और जब हम इस टर्मिनल से, ये सेल के टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे किसको, मान लेते हैं तार ले लेते हैं, सिंपल वायर लेते हैं और इस सिंपल वायर से हम लोग इसको कनेक्ट कर देते हैं कि यहां से लेके यहां तक सेल को कनेक्ट, जब कनेक्ट कर देंगे तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहलाएगा, और इसके क्रॉस सिर्फ बैटरी है उसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा और या पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कहलाएगा ईएमएफ। ईएमएफ करंट का कॉज है या ईएमएफ वोल्टेज का कॉज है। अगर ईएमएफ नहीं होगा तो वोल्टेज कहीं नहीं आएगा। और वोल्टेज इफेक्ट है ईएमएफ का। वोल्टेज क्या है, दो चीज है। आप जो समझते हैं ना बैटरी का मतलब कितना वोल्ट कहता है, 10 वोल्ट 12 वोल्ट, तो जो वोल्ट बोलते हो ना पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, ये ईएमएफ है। क्या है, और नो डाउट ईएमएफ होता है किसके बराबर, पोटेंशियल। लेकिन किसका पोटेंशियल, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या क्या, जो पॉजिटिव, दो टर्मिनल होता है ना, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। नो डाउट ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है, लेकिन किसके बराबर, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। किसके बराबर, तो सिंपल अगर आपसे पूछा जाए कि ईएमएफ और बैटरी, सॉरी ईएमएफ और वोल्टेज में क्या डिफरेंस है, तो आप क्या बताइएगा, ईएमएफ किसके लिए होता है, बोलो किसके लिए होता है, बैटरी के लिए, किसी और के लिए, बैटरी के लिए। ये किसके बराबर होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। किसके बराबर, ठीक है। उसके बाद बताना है कि ये क्या होता है, कॉज ऑफ पोटेंशियल होता है कि इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल होता है, और जबकि पोटेंशियल क्या होता है, इफेक्ट होता है। पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस, जब कहीं से करंट फ्लो करता है, क्या करता है, करंट फ्लो, तब इसके क्रॉस वोल्ट मीटर लगा के हम लोग जो वोल्टेज मापते हैं उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और ओम्स लॉ से आता है V इज इक्वल टू आई आर। यहां तुम्हें दिख रहा है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जब तक I नहीं है तब तक भी नहीं है, और I देने वाला सेल है, और सेल जो इसके कारण I दे पाता है उसको हम लोग बोलते हैं EMF। वास्तव में वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है जो वोल्टेज डिफरेंस के बराबर होता है, लेकिन किसके वोल्टेज डिफरेंस, तो सेल के टर्मिनल का, सबका नहीं। कहां फ्लो कर रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव, ये क्या कहलाएगा, एनोड और ए कैथोड। तो इसके बीच का जो डिफरेंस होगा उसी को हम लोग क्या नाम देंगे, ईएमएफ। क्या नाम देंगे, हमको किसी और से माने मतलब, अरे समझा या नहीं समझा, ईएमएफ किसके लिए डिफाइन होता है, और वोल्टेज, वोल्टेज के लिए, किसी के लिए भी जिससे करंट इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है सबके लिए डिफाइन होगा। कौन, वोल्टेज को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज आप शॉर्ट में बोल देते हो, होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में डिफरेंस समझा, अरे बोल ही नहीं रहा है, तो लिखने के लिए सब कोई लिख चुका होगा। एक आधे स्टार पॉइंट लिखना है, लिखे तो EMF is cause of voltage, EMF is cause of potential difference, लिखो EMF is cause of potential difference, EMF is cause of potential difference और voltage और OR और voltage, while अब कथा नहीं सुनाना है, while potential difference is effect of EMF, while potential difference is effect of EMF,
while potential difference is effect of EMF. हो गया ना, बोल ही नहीं रहा है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इफेक्ट होता है किसका? और EMF क्या होता है? कॉज होता है किसका? फिर अगेन एक स्टार रिकॉर्ड लिखो। पोटेंशियल सॉरी EMF इज difference of terminal voltage. EMF is difference of terminal voltage. हो गया? And it can be calculated even circuit is open. It can be calculated even circuit is open. Even circuit is open. It can be calculated even circuit is open. हो गया? बोल ही नहीं रहा है। While potential difference cannot be calculated when circuit is open. While potential difference cannot be calculated while circuit is open, ब्रैकेट लिखना है, करंट इज जीरो। while circuit is open, ब्रैकेट में क्या लिखना है? करंट इज जीरो। हो गया? लास्ट में लिखना है एक और डेफिनेशन, छोटा सा है, वो हो गया। EMF की कहानी खत्म। EMF हो गया है, सेल का डेफिनेशन हो गया है, बैटरी का डेफिनेशन हो गया है, छोटा सा और डेफिनेशन है, लिखो इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल r। बैटरी नहीं हुआ है, पैराग्राफ चेंज हुआ है, देखो तो क्या लिखा था? डेली याद करता है इसलिए याद है तुमको कि बैटरी नहीं हुआ है। इंटरनल रेसिस्टेंस लिख के डैश दो। इंटरनल रेसिस्टेंस हो गया? लिखिए द रेसिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ सेल, the resistance provided by electrolytes of cell, the resistance provided by electrolytes of cell is called internal resistance. हो गया? It can't be separated from cell. It can't be separated from cell. सेल से आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं किसको? अगर इंटरनल रेसिस्टेंस आपको बदलना है, क्या बदलना है? इंटरनल रेसिस्टेंस, तो सेल को ही बदलना पड़ेगा, दूसरा आपके पास कोई चॉइस नहीं है कि हाँ सब बदल देंगे। इंटरनल रेसिस्टेंस सर 1 ओम ले रहे हैं सर, उससे भी कम ले रहे हैं, 0.3 ओम ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। अब सुन लो, ये सर्किट सिंबल है। कौन सा सिंबल है? ये सर्किट में